हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएन पाठशाला। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के बेहद ज़रूरी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत छात्रों को टफ लगती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर उसे जल्दी व सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए यहाँ पे हम x और y दोनों टर्म्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, तो यहाँ पे हमें केवल x टर्म में ही दोनों को रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। अगर मैं y को यूज़ कर दूंगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो यही हमारे लिए लौता चैलेंज होता है यहाँ पे। तो एनीवेज कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो देखिए दो नंबर का सम जो है 27 है, तो इसका मतलब अगर एक नंबर को हम x मानते हैं, फर्स्ट नंबर को हम x मान लें, ठीक है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, है ना भाई। दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, तो अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस x हो गया, है ना। तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो यानी कि ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट 182 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं, ईजी है। देखिए x ब्रैकेट में डाल दीजिए क्लियरिटी के लिए, और फिर 27 माइनस x, और ये इक्वल टू 182 है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पहले की वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, और फिर नंबर लिखते हैं अगर है तो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर हो। तो हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे और हम एक्स स्क्वायर को इन सबको रीअरेंज कर लेंगे विद साइन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साइन में गड़बड़ नहीं करिएगा। माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक्स के सामने माइनस नहीं रखते हैं, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको जब भी एक्स स्क्वायर के सामने माइनस का साइन दिखे तो आपको दोनों तरफ चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये लॉजिक लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व भी करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। मैं इसको इधर ले आता हूँ, और इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले की वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर 13 का टेबल आती है, तो आपको पता लग जाएगा कि 13 इंटू 14 असल में 182 होता है, ठीक है। और हमें यही करना होता है। हमें यहाँ पे जो ए है हमारे केस में 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी करना होता है। जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो 182 आएगा, ठीक है। अब हमें -27 मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसे जोड़ने पे -27 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे प्लस 182 आए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको जोड़ने पे -27x ही आएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, यही गलतियाँ होती हैं एग्जाम्स में। एनीवेज, तो ये हो गया अब x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक है। एक बार x माइनस 14 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी, और एक बार x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो ये हमारे दो रूट्स हैं, दो आंसर्स हैं, ठीक है। ये दोनों ही वैलिड है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखेंगे आप तो ये काम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ये कह भी रहा है कि दोनों का सम जो है क्वेश्चन में 27 होना चाहिए, 27 है, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है
वो 182 होना चाहिए, 182 है, तो ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है कि हाँ आंसर है। साइड में एक जगह पे वैल्यूज डाल के वेरीफाई जरूर करिएगा, इससे 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपका आंसर सही है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स में देखे हुए क्वेश्चन नहीं आते, कुछ न्यू क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनके आंसर्स का अंदाजा नहीं होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे 1 और 2, 1 2, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, 3 4, ठीक, 18 19, दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनके बाद वाला नंबर ये सब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अब इन कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव है, ये भी बता रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब ये कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने के लिए हम मान लीजिए पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। तो जो पहला नंबर है उसे हम एक्स मान रहे हैं, गॉट इट। अब अगर एक नंबर एक्स है तो अब जैसे कॉन्जिक्यूटिव में 1 है तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, 1 + 1 करके, राइट। 3 है तो +1 करके आएगा, 18 है तो +1 करके आएगा, तो इसलिए x + 1 लिख सकते हैं हम अगला नंबर। तो पहला नंबर हमारा हो गया x और दूसरा हो गया x + 1, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका सम का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 365 गिवन है, ठीक है। तो हमें बेसिक इक्वेशन मिल गई है, हम इसे ओपन कर लेते हैं, ये x² हो जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + b² 1 का स्क्वायर +2 × x × 1, ठीक है, = 365। सॉल्व करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, ये 2x² हो जाएगा +2 × x × 1 2x, ठीक है, और +1² +1 ही रहेगा, = 365। इधर ले आइए इसको, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x +1 - 365 = 0, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -364 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनमें 2 कॉमन निकल सकता है बहुत आराम से, और अगर ऐसा होता है ना तो आप कर लीजिएगा, इससे आपको स्प्लिट करने में बहुत ईजी होगा। बड़े नंबर्स को स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे अब। ओके बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखी है वापस से, ठीक है, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x² + x माइनस, अब देखिए 364 को 2 कॉमन लेके डिवाइड मारेंगे आप तो 182 आएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये, हमें इसके फैक्टर बताएं, ठीक है ना, कि क्या होंगे। बस अब यहाँ पे ध्यान थोड़ा ये देना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे -182 आ रहा है a × c करके, राइट। तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि 13 और 14 हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, यही होंगे इनके मल्टीपल, लेकिन हमें +x चाहिए, तो मैं बड़े वाले नंबर को पहले लिखूँगा +14x और फिर -13x। देखिए इनको जोड़ के x ही आएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करके -182 आएगा, तो ये हमारे स्प्लिट किए हुए टर्म है, ठीक है ना। अब ये जो 2 है इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। और अभी जैसे मैंने यहाँ समझाया तो यहाँ पे हम इसे +14x -13x -182 = 0 लिख देंगे, और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन निकाल के x, कॉमन निकाल के आ जाएगा अंदर x + 14x, और यहाँ पे -13 कॉमन लेंगे तो फिर से अंदर आ जाएगा x + 14 = ओके बच्चों। तो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है, तो अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा x² + x -182 = 0। अब ये 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² और वो 0 ही हो जाएगा, 2 0 में डिवाइड होके, तो x² + x -182 = 0। अब देखिए 182 हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये 13 × 14 होता है, ठीक है ना, और लेकिन वहाँ पे हमें -27 चाहिए था तो हमने दोनों को माइनस करके ऐड कर दिया था, बट यहाँ पे हमें +x चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम 14x -13x लिख सकते हैं, है ना। इसकी वैल्यू x होगी और इन दोनों को प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके -182 ही आंसर आएगा। तो ऐसे करेंगे तो x² + 14x -13x -182 = 0 हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x + 14, और यहाँ पे -13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा फिर से x + 14। देखिए माइनस बाहर कॉमन लेते समय ना आपको ये बात बहुत ज़्यादा होश में रहकर ध्यान देनी है, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत कॉमन दिखी है मैंने बच्चों के पेपर्स में। तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं अंदर के साइन बदल दिया करिए, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना कभी भी। चलिए
तो ये इक्वल टू 0। अब इस पूरे में x प्लस 14 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। एक बार हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो दूसरी पे देखते हैं। दूसरी है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ये पॉजिटिव वैल्यू है और यही हमारा नंबर है और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की वर्ड प्रॉब्लम को हमने ध्यान से आपको अच्छे से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आज इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।